दुनिया के 3 देशों फ्रांस, कुवैत और ट्यूनेशिया में कुछ घंटों के भीतर हुए आतंकी हमलों में तकरीबन 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फ्रांस में हुए हमले में एक शख्स का सिर काट दिया गया। वहीं कुवैत में शिया मस्जिद पर हुए फिदायन हमले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उधर उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया के सूजे शहर में 2 होटलों पर हुए हमले में भी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तीनों हमलों में ISIS आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एम पासपोर्ट सर्विस शुरू की। एम पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बनाया गया एक मोबाइल ऐप है जो पुलिस वेरिफिकेशन को आसान करने का काम करेगा। इस मौके पर सुषमा स्वराज ने योजना की सफलता के लिए पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों के काम की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने पिछले दिनों ही किराए पर रहने वालों को बड़ी राहत देते हुए 1 साल से भी कम समय के रेंट एग्रीमेंट को भी पासपोर्ट बनाने के लिए मान्य किया था। रेल टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए नई खुशखबरी है। रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम को और तेज बनाने के लिए हाई स्पीड सर्वर की संख्या 2 गुनी कर दी है। इन अत्याधुनिक सर्वरों के लग जाने पर टिकट बुकिंग की क्षमता बढ़ जाएगी। दबाव बढ़ने पर भी यात्रियों को दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। साथ ही इंटरनेट से टिकट बुक कराने के काम में और तेजी आएगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए पंजाब में 28 नए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी। नशीली दवाओं के प्रयोग पर हुए सर्वेक्षण की रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद। IPL के पूर्व प्रमुख ललित मोदी के लंदन में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के साथ मुलाकात के दावों के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ये स्पष्ट करने को कहा कि कांग्रेस के नेता IPL के पूर्व प्रमुख ललित मोदी के साथ संपर्क में क्यों थे। ललित मोदी ने ट्वीट कर लंदन में गांधी परिवार के साथ मुलाकात का जिक्र किया है। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद में राज्यपाल के विशेषाधिकारों को लेकर छिड़ी जंग को लेकर राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल ने राज्यपाल को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए नोट के बदले वोट मामले की जांच पर निगरानी रखने की सलाह दी थी। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में बगावत। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रंजन यादव ने लालू के साथ नीतीश के हाथ मिलाने को कहा दुर्भाग्यपूर्ण। नीतीश कुमार से पूछा है कि जिस जंगल राज के खात्मे को लेकर आप बिहार की सत्ता में बैठे, उसी जंगल राज के नायक के साथ फिर हाथ क्यों मिला लिया। तमिलनाडु की आर के नगर विधानसभा सीट के लिए शनिवार को होने वाले उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस सीट से मुख्यमंत्री और AIADMK प्रमुख जयललिता चुनाव मैदान में हैं। जयललिता इस विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव में खड़ी हो रही हैं। ये सीट 17 मई को पार्टी विधायक PV त्रिवेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने जोधपुर में करीब 1 सप्ताह तक चले ट्रायल में गर्मी के दौरान उड़ान भरने के ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। जोधपुर में करीब 1 सप्ताह के ट्रायल में इस हेलीकॉप्टर ने 39 से 42 डिग्री के बीच सफल उड़ान भरी। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने आज NBCC के साथ MOU साइन किया। इस समझौता ज्ञापन के तहत पूर्वी दिल्ली की संजय झील में लेक व्यू कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। 25 एकड़ जमीन पर 50-60 मंजिला कमर्शियल सेंटर और आवासीय इलाका विकसित होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के बड़े कदम के तौर पर माने जाने वाला मंगलयान अभी लंबे समय तक काम करता रहेगा। इसरो चेयरमैन किरण कुमार ने कहा है कि यान में अभी भी 45 किलो के करीब और ईंधन बाकी है, जो इसे कई साल और चला सकता है। साल 2014 के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा स्थापित 28वां मूर्ति देवी पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लिए जाएगा। साहित्य की दुनिया में लेखकों को उनके बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। पश्चिमी राजस्थान पहुंचने के साथ ही मानसून अब हो गया है पूरे देश में सक्रिय। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मंदाकिनी नदी पर बना पुल भारी बारिश के चलते बहा। केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोकी गई। जगह जगह भूस्खलन, सैकड़ों यात्री जहां तहां फंसे। सतनाम सिंह भमारा ने रचा इतिहास। अमेरिका के NBA ड्राफ्ट में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। डलास मैवरिक्स ने 2015 के NBA ड्राफ्ट में किया शामिल। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने सतनाम को उनकी इस कामयाबी पर दी बधाई। WTA इगोन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी कैरोलिन गार्सिया और कैटरीना सेब्रुतनिक की जोड़ी से हारकर बाहर। ब्रिटेन के ईस्टबॉर्न में हुए मुकाबले में सानिया और हिंगिस की जोड़ी को कैरोलिन गार्सिया और कैटरीना सेब्रुतनिक की जोड़ी ने सीधे सेटों में 7-5, 6-4 से दी मात।